हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नंबर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट वन शॉट वीडियो लाए हुए हैं। रात के बज गए हैं 11:15। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये सभी वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी होंगी एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले। तो आइए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आपको ये पूरा कंप्लीट टेबल आपको लर्न हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखनी है। साइन थीटा, कॉस, टैन, कोसिक, सिक थीटा एंड देन कॉट थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने लिखना है साइन 0 डिग्री वैल्यू, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ने के बाद 20 सेकंड के अंदर और 30 सेकंड के अंदर आप पूरे इस टेबल को बना लोगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने साइन की सभी वैल्यूज को याद रखना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज याद करनी है और बाकी सभी का मैं आपको दिखाता हूं ट्रिक। स्टूडेंट्स, कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए जो साइन की वैल्यूज लिखी है आपने, इसी पैटर्न को रिवर्स में लिखें तो आपको मिल जाएंगी कॉस की वैल्यूज। यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने कॉस की वैल्यूज निकाल ली। पहले आपने साइन की वैल्यूज याद करनी है, कॉस की वैल्यूज को करना है रिवर्स। साइन की वैल्यूज को करेंगे रिवर्स तो आ जाएंगे आपके पास कॉस की वैल्यूज। टैन की वैल्यूज निकालने के लिए स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। टैन ऑफ एंगल का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तुम्हारे पास टैन की वैल्यूज आ जाएंगी। साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो टैन की वैल्यू हो जाएंगी। 0/1 इज 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट, तुम्हारे पास रह जाएगा 1/√3, √2 से √2 कट, 1/1 इज 1, 2 से 2 कट, √3/1 इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमने टैन की वैल्यूज भी निकाल ली इस तरह से। स्टूडेंट्स, कोसिक की वैल्यू निकालनी होगी अगर, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक निमोनिक्स बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला होता था साइन का, ये कॉस का और ये टैन का। ये कोसिक का, ये सिक का फॉर्मूला होता था और ये होता था कॉट का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसिक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस साइन और कोसिक के फॉर्मूले बिल्कुल रेसिप्रोकल्स हैं। तुम्हारे पास साइन की वैल्यूज मालूम है, हम साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे, रिवर्स करेंगे, तुम्हारे पास कोसिक की वैल्यूज आ जाएंगी। तो करते हैं साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल। यहाँ पे साइन 0 है, 0 मींस 0/1 है, को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा 1/0। जब भी नॉमिनेटर में 0 होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। तुम्हारे पास कोसिक 0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो कोसिक 30 की निकालनी होगी तो 1/2 का रिवर्स होता है 2/1, दैट इज 2 रेसिप्रोकल। कोसिक 45 की निकालेंगे तो साइन 45 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1, इट मींस √2। कोसिक 60 की निकालनी होगी तो साइन 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर ले 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 नहीं होता है। तो इस तरह से हमने कोसिक की वैल्यू निकालनी। जब भी आपको कोसिक की वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे देखो कोसिक का जो फॉर्मूला होता है साइन का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, साइन p/h कोसिक h/p। इसलिए हमने साइन की सभी वैल्यूज को रेसिप्रोकल किया, तुम्हारे पास कोसिक की वैल्यूज आ गई। अब निकालते हैं हम सिक की वैल्यू। तो यहाँ देखिए फॉर्मूलाज में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो कॉस का फॉर्मूला है b/h और सिक का है h/b। इट मींस सिकेंड का जो फॉर्मूला है वो कॉस के फॉर्मूला के रेसिप्रोकल है। इसीलिए जब हम सिक की वैल्यूज निकालेंगे, जितनी भी कॉस की वैल्यूज यहाँ लिखी है, इन सब वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लेंगे और हमारे पास सिकेंड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो करते हैं रेसिप्रोकल। cos 0 है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2,
1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 डेट इज 2। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, 0 के नीचे कुछ नहीं तो नीचे होगा 1, रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा 1/0, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो हमेशा क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो हमने सेकंड के निकाल ली। फिर से इस फॉर्मूले में आ जाए, tan का फॉर्मूला होता है p/b, लेकिन cot का होता है b/p। इट मींस cot का जो फॉर्मूला होता है वो tan के फॉर्मूले के रेसिप्रोकल होता है। तो जितनी भी tan की वैल्यूज होंगी इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी cot की वैल्यूज। तो निकालते हैं cot की वैल्यूज, tan को रेसिप्रोकल कर ले, tan 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल, √3 के नीचे कुछ नहीं तो नीचे है 1, रेसिप्रोकल करेंगे तो यह जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये पूरा टेबल बना दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सेम वैल्यूज है। यहाँ पे हमारे पास sin 60 की वैल्यू √3/2, हमने भी निकाली sin 60 की वैल्यू √3/2। tan 30 की वैल्यू हमने निकाली है 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी है 1/√3। इट मींस हमने जितनी भी वैल्यूज निकाली वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अब इसी टेबल को हम एक बार इसको अरेंज करके जल्दी से बनाएंगे। तो हमने जब भी टेबल बनाना है तो हम सिर्फ साइन कॉस tan तक की हम ये टेबल बनाएंगे, जरूरी नहीं आगे बनाना है, क्योंकि हमें मालूम है जब हम कोसिक की वैल्यूज निकालेंगे साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोसिक की वैल्यू आ जाएंगी। अगर हमने यहां तक का टेबल बनाया हुआ है सिर्फ साइन कॉस tan का, कॉस की वैल्यूज मालूम है, सेकंड की क्या हो जाएंगी उसके रेसिप्रोकल। अगर हमारे पास cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो सेकंड 30 की क्या होगी 2/√3। तो हम इजी वे से निकाल लेंगे। तो हमें सिर्फ इतना टेबल बनाना है, इतना बनाएंगे हम तो नीचे वाला हमारे पास ऑटोमेटिकली समझ में हमें आ जाएगा। तो करते हैं इसको अरेज, एक बार फिर से हम बनाने की कोशिश करेंगे इस टेबल को। आप सब मेरे साथ साथ बनाएं, पेन कॉपी निकालें सभी। जब भी आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो तो पेन कॉपी साथ साथ रखे अपने नोट्स बनाया करें। नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको जितनी टाइम प्रैक्टिस करेंगे उतनी टाइम आप एग्जाम में उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेन रीजन होता है एग्जीक्यूशन का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा एग्जाम में आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो करते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे साइन कॉस टैन, साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। 20 सेकंड में मैंने आपको बताया था। स्टार्ट करें आप टाइमर, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आपने टाइमर स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले बॉक्सेस बना लेता हूँ, बॉक्सेस नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। अब आप स्टार्ट करें टाइमर। हमें साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 40 की 1/√2, 60 की √3 1/2, 60 की √3/2, 90 की 1, cos के लिए रिवर्स 1 √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 है, 0 आ जाएगा यहाँ पे। tan की वैल्यूज निकालने के लिए साइन और cos की वैल्यू डिवाइड करना होता है। 0/1 इज 0, 2 से 2 कट 1/√3, √2 से √2 कट 1/1 इज 1, 2 कट √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बताइए मुझे कितना टाइम लगा। हालांकि मैं आपको बता भी रहा था tan की वैल्यूज ऐसे निकालते हैं साइन और cos की वैल्यूज को डिवाइड करके। तो सिंपल आप इस तरह से टेबल बना लेंगे। जब हमें कोसिक की वैल्यू चाहिए होंगी तो साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेंगे, जब सेकंड की चाहिए होंगी कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लेंगे, जब कॉट की चाहिए होंगी और tan की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लेंगे। मिनिमम स्टूडेंट्स इस टेबल को आप 4 बार प्रैक्टिस करें घर में, उसके बाद आप स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। ठीक है, 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 को करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.1 का जो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है एवलुएट द फॉलोइंग्स। इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। हालांकि इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, 5 के 5 पार्ट सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स मैं फिर से यहाँ पे रीराइट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको साइन 60 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू। जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में एंगल लिखा होगा तो आपको सबसे पहले ये स्मॉल टेबल बना लेना होगा बिना टाइम वेस्ट किए। साइन कॉस tan यहाँ पे बना लेना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है टेबल को। तो कर लेते हैं वैल्यूज यहाँ से पुट। साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इंस्टेड ऑफ साइन 60 में लिख दूंगा √3/2। बीच में कोई भी निशान नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई है। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2
इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1/, करते हैं सॉल्व इसको, √3 इंटू √3 √9, 2 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 4, √9 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 3, √9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो √9 की जगह मैं लिख दूंगा 3/4 प्लस 1/4। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एलसीएम ले लें, डोमिनेटर सेम है 4, तो मैं 4 एज इट इज लिख दूंगा, ऊपर आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 होता है स्टूडेंट्स 4/4, और 4/4 हो गया हमारे पास 1। इट मींस जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास 1 आंसर आया है। तो करते हैं सॉल्व, आप बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड पार्ट, पेन कॉपी निकालें, साथ साथ आप भी लिखते चले। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ट्वाइस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। जब भी ऐसा होगा आपको लगता होगा tan 45 की वैल्यूज पुट करनी है, cos 30 की वैल्यू पुट करनी है, sin 60 की वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले आपने ये स्मॉल टेबल विद इन 20 सेकंड और विद इन 30 सेकंड साइड पे आपने बना लेना है, ताकि आप गलत वैल्यूज यहाँ पे पुट नहीं करें। अगर एक की भी वैल्यू अगर आपने गलत पुट कर दी तो आपका पूरा आंसर खराब हो जाएगा। करते हैं वैल्यूज पुट, 2 एज इट इज, tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan स्क्वायर 45 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 1 का लिखेंगे स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2, cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू है स्टूडेंट्स √3/2, तो sin स्क्वायर 60 है तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, सिंपली हम यहीं से कट कर सकते हैं। क्या रहा हमारे पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 1 जा 2, 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो सिंपल हमने सॉल्व कर लिया। जेके बोर्ड में ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में फर्स्ट का थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है cos 45 अपान secant 30 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो करते हैं वैल्यूज पुट और करते हैं हम इसको सॉल्व। cos 45, तो स्टूडेंट्स हमारे पास cos 45 की वैल्यू है 1/√2। मैंने आपको कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें cos 45 को लगता है आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है, सबसे पहले sin cos tan तक यहाँ तक आप टेबल बना लें, विद इन 20 सेकंड आप बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कैसे बनाना है इसको। करते हैं स्टार्ट। cos 45 is 1/√2, 1/√2 अपान sin secant 30 डिग्री। secant आपको मालूम है सिक होता है रेसिप्रोकल cos का, तो सिक 30 तो cos 30 होगा हमारे पास 2/√3, 2/√3। कोसिक 30 स्टूडेंट, कोसिक होता है रेसिप्रोकल साइन का, sin 30 देख लेते हैं, sin 30 1/2 तो कोसिक 30 होगा 2/1 मींस 2। ठीक है यहाँ तक। सबसे पहले अपने वैल्यूज को अच्छे से पुट करना है, करते हैं सॉल्व इसको। 1/√2 एज इट इज, होल डिवाइड बाय √3 इंटू 2, 2√3, 2 प्लस 2√3 होल डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब भी 4 टर्म्स इस तरह से हो जाती है, नीचे वाली 2 टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी। करते हैं सॉल्व। 1/√2 एज इट इज इंटू ये ऊपर आ जाएगा √3 होल डिवाइड बाय व्हाट, 2 प्लस 2√3। ठीक है यहाँ तक। 1 इंटू √3 नीचे, √2 इंटू 2 2√2 प्लस √2 इंटू √3 √6 2√6। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपने आंसर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो डिनोमिनेटर में रूट आया है, तो डिनोमिनेटर में हमारा आंसर, हमारे फाइनल आंसर के डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट आंसर नहीं होगा हमारा। तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसी टर्म को ऊपर लिखेंगे, इसी टर्म को नीचे लिखेंगे और साइन को कर लेंगे चेंज। यहाँ कर देता हूँ √3 अपान 2√2 प्लस 2√6, जो भी 2√6 है सारी यहाँ पे, √6 है यहाँ पे। इसी टर्म को हमें ऊपर लिखना है, इसी टर्म को नीचे लिखना है, जो साइन होगा उसको कर लेना है चेंज। 2√2 माइनस 2√6, इसी टर्म को नीचे भी लिखें आप, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, √3 इंटू √2 √6, 2 भी है बाहर 2√6, रूट और रूट वाले नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे माइनस है
यहाँ पे बीच में माइनस था तो माइनस लिख लिया, रूट और रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √6 √18 2 √18 अपान, और नीचे तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा लेंगे a स्क्वायर मीन्स ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना हमारे पास यहाँ पे 2 √2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b हमारे पास यहाँ पे है 2 √6 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व इसको, न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ले लिया मैंने कॉमन, अंदर आ गया √6 माइनस √18, नीचे क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 6। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 एज इट इज अंडर √6 माइनस √18 अपान 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 6 ज़ा 24। करते इसके बाद यहाँ पे सॉल्व हम, तो बस आ गया यहाँ पे 2 इंटू √6 माइनस √8 अपान √18, सॉरी √18 है ये, अपान 8 माइनस 24 इज माइनस 16, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे न्यूमरेटर में रह गया √6 माइनस √18 अपान माइनस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -8 को ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, अंदर आ जाएगा √6 माइनस √18 अपान 8। तो यहाँ तक आप अपना आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। तो पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, sin 30 tan 45, इट मींस यहाँ पे भी हमने वैल्यूज पुट करनी है इनकी, तो वैल्यूज के लिए आपने फटाफट टेबल बना लेना है और आप करते हैं इनकी वैल्यूज को पुट और करते हैं सॉल्व। sin 30 इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1, tan 45 इज 1 माइनस cosec 60, cosec is the reciprocal of sin, so sin 60 is √3/2, so it become 2/√3 upon secant 30, sec is the reciprocal of cos, तो cos 30 देख लेते हैं, √3/2 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 is 1/2 प्लस cot 45, tan 45 का रिवर्स, cot जो होता है रेसिप्रोकल होता है tan का, tan 45 है 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है इसको, 2 1 ज़ा 2 2 + 1 3, तो ये जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपान, इसको रहने दो एज इट इज, 2/√3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2 2 + 1 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 3/2, 2 1 टाइम्स 2 2 + 1 इज 3, 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लेते हैं न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू 3 3√3 माइनस 2 2 टाइम्स 4 अपान 2 इंटू √3 2√3 होल डिवाइड, यहाँ पे भी कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 2 टाइम्स 4 प्लस √3 इंटू 3 3√3 अपान 2 इंटू √3 2√3। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 टर्म्स बन गई यहाँ पे, तो नीचे वाली 2 को ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएंगे रेसिप्रोकल। यहाँ करता हूँ मैं, ये यहाँ पे रह गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपान 2√3, ये 2 ऊपर जाके जाएंगे रेसिप्रोकल, 2√3 आ जाएगा ऊपर इंटू 2√3 होल डिवाइडेड बाय 4 + 3√3, 4 + 3√3। स्टूडेंट्स यहाँ से 2√3 कट, तो हमारे पास क्या रहेगा, न्यूमरेटर में हमारे पास रह गया 3√3 माइनस 4, डिनोमिनेटर में आप 3√3 प्लस 4, 4 + 3√3 की जगह मैंने यहाँ पे 3√3 को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में है रूट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। फाइनल आंसर ये नहीं है, तो हम करेंगे आर द डी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सेम टर्म ऊपर सेम टर्म नीचे, साइन को करेंगे चेंज, 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4, सेम टर्म ऊपर सेम टर्म नीचे, साइन चेंज कर लेते हैं, 3√3 माइनस 4, सेम नीचे भी लिख दो आप, 3√3 माइनस 4, सॉरी माइनस 4, यहाँ पे 4 था, 3√3 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में क्या हो गया, दोनों सेम टर्म्स हैं, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम टर्म है, तो इसको हम लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे बन गया आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होती है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 3√3 होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक करते हैं सॉल्व इसको स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में फिर से बन गया आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कितने हमारे पास यहाँ पे, a हमारे पास है 3√3, b कितने हमारे पास यहाँ पे 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर, मतलब मींस 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मैंने लिख दिया इसी तरह से। a हमारे पास है 3√3 इंटू b हमारे पास कितना है यहाँ पे, b हमारे पास है 4 प्लस होता है b का स्क्वायर, b सो मच, b हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमने आइडेंटिटी को ओपन कर लिया, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर इज 9, स्क्वायर रूट कट तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ओनली, माइनस 4 स्क्वायर इज 16 आ गया यहाँ पे। करते हैं यहाँ पे सॉल्व, 3 स्क्वायर इज 9, स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 3 माइनस 2 3 टाइम्स 6√3, 2 3 टाइम्स 6, 6 4 टाइम्स 24√3, उसको अरेज करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ओ शिट, तो इसको हम अरेज करके लिख देते हैं 2 3 टाइम्स 6, 6 4 टाइम्स 24√3, 24√3 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन 9 3 टाइम्स 27, 27 माइनस 16, 9 3 टाइम्स 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 27 में से 16 निकालेंगे 7 और 4 11। ठीक है, यहां तक 27 में से 27 प्लस 16 37 और 6 43, 43 माइनस 24√3 होल डिवाइडेड बाय 11, डिनोमिनेटर में रूट नहीं है और यही हमारे पास जो फाइनल आंसर हमारे पास जो रहा वो यही है। तो सिंपल, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में रूट होगा तो हम क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सेम टर्म ऊपर सेम टर्म नीचे लिखेंगे, साइन को कर देना है चेंज। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास है cos स्क्वायर 60 सेकेंड 30 डिग्री, तो हमें भी यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो वैल्यूज पुट करने के लिए हम सिंपली 20 सेकंड में ये टेबल बना लेंगे, फिर उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। निकालते सोल्यूशन 5 एज इट इज cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2, cos स्क्वायर 60 है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज 6 स्क्वायर 30, 6 रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos 30 हमारे पास है √3/2, तो 6 30 होगा 2/√3, तो इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर 30 है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू है हमारे पास 1, tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, sin स्क्वायर 30 मींस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 हमारे पास √3/2, cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले अगर आपने ये टेबल बनाया होगा आप बहुत इजीली इनकी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकेंगे। अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे, अगर डायरेक्ट आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गलत पुट कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसीलिए बेटर है कि आप 20 सेकंड वेस्ट करके, वेस्ट नहीं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। सबसे पहले आपने इसको बना लेना है, करते हैं सॉल्व। 5 एज इट इज 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, ओके 1/4 प्लस 4, 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन स्क्वायर रूट कट तो नीचे आ जाएगा सिर्फ 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल तो ऊपर आएगा 3, 2 स्क्वायर इज 4। करते हैं सॉल्व इसको अब। 5 1 टाइम्स 5, 5/4 प्लस 4 4 टाइम्स 16, 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 सेम है तो लिख दिए 4 एज इट इज, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, 1 + 3 इज 4/4, 4/4 इज 1, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 नहीं है। क्या रहा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 + 3 इज 4, 4/4 इज 1, तो नीचे 1 है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। करते हैं सॉल्व इसको। 5/4 को रहने तो ऐसे ही, पहले करते हैं इसको सॉल्व। प्लस 3 1 जा 3, 16 माइनस 3 इज 13 होल डिवाइडेड बाय 3। करते हैं सॉल्व इसको। 3 5 टाइम्स 15 प्लस 13 4 टाइम्स 52 होल डिवाइडेड बाय 4 3 टाइम्स 12, सम ऑफ दीज टू इज 52 प्लस 15 62 67/12
तो 67/12 हमारे पास यही रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हुआ कंप्लीट। मैंने 5 के 5 पार्ट इन डिटेल आपको बता दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ट्वाइस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। इन चार में से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan 30 की वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें। फटाफट टेबल बना लेंगे आप। ट्वाइस एज इट इज tan 30 इज 1/√3 इंटू 1/√3 अपॉन 1 एज इट इज प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व। 2 1 जा 2, तो न्यूमरेटर में आएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट कट, तो नीचे रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। करते हैं इसके बाद यहाँ पे सॉल्व। 2/√3 एज इट इज अपॉन 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 4/3 को लेके चलते हैं ऊपर, हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, यहां तक 2 3 टाइम्स काट लेते हैं यहाँ पे। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, हमारे पास क्या आ गया 3 1 जा 3, 3 1 टाइम्स 3 अपॉन 2√3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह से ये वाला आंसर आ गया। तो ऐसा कोई भी तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो हमें मालूम भी नहीं ये साइन cos 60 की वैल्यू है या tan 60 की वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी नहीं है यहाँ पे। cos 30 की वैल्यू, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम स्टूडेंट्स, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखें ध्यान से, डिनोमिनेटर में रूट है तो हमारा जो परफेक्ट आंसर वही होगा जो डोमिनेटर जो होगा फ्री फ्रॉम रूट। डोमिनेटर में जब रूट नहीं होगा तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यही टर्म लिखेंगे ऊपर, यही टर्म लिखेंगे नीचे, क्योंकि नीचे एक ही टर्म है। अगर नीचे दो टर्म्स होती हैं तो साइन भी चेंज करते हैं। अगर नीचे एक ही टर्म होगी रूट वाली तो उसी को ऊपर लिखना है, उसी को नीचे लिखना है। करते हैं सॉल्व। 3/2√3, सेम टर्म को ऊपर लिखेंगे, सेम टर्म को नीचे लिखेंगे। 2√3 नीचे भी लिख देंगे हम 2√3। ओके, 2√3 को ऊपर भी लिखा, 2√3 को नीचे भी लिखा। ऊपर हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6√3 और डोमिनेटर में आ जाएगा 2 2 टाइम्स 4, √3 इंटू √3 √9। और आपको मालूम है √9 होता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 6√3 इंटू 4 इंटू 3, √9 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। 4 3 जा 12, तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया 6√3 अपॉन 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तुम्हारे पास आंसर आ गया √3/2। और हमें मालूम है √3/2 sin 60 की वैल्यू भी होती है और cos 30 की वैल्यू भी होती है। तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन है? तुम्हारे पास ऑप्शन है यहाँ पे sin 60। स्टूडेंट देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पे आए तो आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। सॉल्व यही पार्ट दिया होगा, बोला होगा क्या सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में रूट आया तो रेशनलाइज द डोमिनेटर करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टूडेंट आप खुद करेंगे। अगर आपको डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें तो मैं वहां पे आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखा होगा, मैंने पहले का लिखा हुआ है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 and where a plus b is greater than 0 but less than equal to 90, a greater than b, find the value of a and b। स्टूडेंट्स सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास tan of a plus b is equal to √3। ठीक है स्टूडेंट्स, tan a plus b equal to √3। तो स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a plus b greater than 0। जब हम a और b निकालेंगे उन दोनों को प्लस करेंगे, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए,
बट लेस देन इक्वल टू 90, उन दोनों की वैल्यू 90 होनी चाहिए या 90 से कम होनी चाहिए। सिंपल ये बात कही हुई है यहाँ पे। और ये भी कहा हुआ है जो आप ए निकालोगे, ए जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास ये दिया हुआ है tan a plus b equal to √3। स्टूडेंट एलएचएस में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो tan है, तो हम आरएचएस में भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan जैसी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan a plus b। अब आरएचएस को भी tan में बनाने के लिए हमें चेक करना होगा tan कितने की वैल्यू √3 होती है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं पीछे करूं, ये देखें यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3, ये आपको पहले की मालूम होनी चाहिए, 20 सेकंड में आपको टेबल बना दो। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मैं √3 की जगह tan 60 लिख सकता हूं क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। हमने tan की फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एलएचएस में भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो tan की फॉर्म में ही है। तो स्टूडेंट्स देखें ध्यान से, इक्वल टू यहाँ पे साइन है इक्वल टू का, इट मींस जो चीज एलएचएस में है वही चीज आरएचएस में है। स्टूडेंट्स इक्वल टू के पीछे है tan a plus b, हाँ, और इक्वल टू का गया tan 60, इक्वल टू के आगे tan 60 है, तो इक्वल टू के पीछे भी tan 60 होना चाहिए, इट मींस a plus b को 60 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख दूंगा a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत से टीचर स्टूडेंट्स tan को कट करवाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे tan से tan कट नहीं होता, tan 60 पूरी इटसेल्फ एक टर्म है ये, तो एक टर्म का आपने भी आधा काट दिया, तो ये गलत है। तो अब देखिए ध्यान से किस तरह से a plus b 60 होता है। यहाँ पे टीचर बोलते हैं tan से tan कट, तो a plus b इक्वल टू 60, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। tan 60 पूरी एक टर्म है, अब एक टर्म से भी आधी टर्म को काट रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए किस तरह से आया ये इक्वल टू का साइन, इट मींस जो आरएचएस में है वही एलएचएस में है। आरएचएस में क्या है हमारे पास tan 60, तो एलएचएस में भी क्या होगा tan 60 होगा, इट मींस a plus b 60 होगा, a plus b 60 होगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, हमारे पास एक कंडीशन और दी हुई है यहाँ पे, आल्सो हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है tan a minus b is equal to 1 by √3, a minus b is equal to 1 by √3। एलएचएस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो tan की फॉर्म में है, तो आरएचएस में भी tan की फॉर्म में बनाएंगे। देखेंगे tan कितने की वैल्यू 1 by √3 होती है, और स्टूडेंट्स tan 30 की वैल्यू होती है 1 by √3, अगर आपको याद होगी तो बिल्कुल tan 30 की वैल्यू होती है 1 by √3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन है इक्वल टू का, इट मीन जो चीज आरएचएस में वही एलएचएस में। आरएचएस में क्या हमारे पास यहाँ पे tan 30, तो एलएचएस में भी क्या होगा tan 30 होगा, इट मींस a minus b 30 होगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इट मींस a minus b is equal to 30 डिग्री। tan से tan कट नहीं करना आपने, यहाँ पे कट नहीं होता है, यहाँ a minus b equal to 30, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दो इक्वेशन को आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलएचएस ऐड होगी और आरएचएस ऐड होगी। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप यहाँ से नीचे कर देना। एलएचएस में क्या हमारे पास यहाँ पे a plus b हमने ऐड करना है, एलएचएस लिख दी हमने, तो ऐड का सिंबल लगा लिया। आरएचएस में क्या हमारे पास, एलएचएस में हमारे पास a minus b, एलएचएस से ऐड कर ली, ये एलएचएस से हमने क्या कर ली, ऐड कर ली, इज इक्वल टू, अब आरएचएस से ऐड होगी 60 plus 30, आरएचएस में आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कट, a plus a is 2a, twice a, which is equal to 60 plus 30 is 90 डिग्री। a के साथ 2 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a is equal to 90 by 2, which implies a is equal to 45 times 90, स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ a is 45 डिग्री। जब हमने a की वैल्यू निकाली वो हमारे पास कितनी डिग्री आ गई, 45 डिग्री। सिंपली अब a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, b भी आ जाएगी, पुट a is equal to 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स, a plus b is equal to 60 डिग्री है फर्स्ट इक्वेशन, a की जगह हम लिख देंगे 45 plus b is equal to 60 डिग्री, b is equal to 60 minus 45, 60 minus 45 is 15 डिग्री। इट मीन जो हमने b निकाला, b की वैल्यू आ गई कितनी, 15 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा था a plus b greater than 0, बिल्कुल a और b को प्लस करेंगे तो 0 से बड़ा होगा, बट a plus b less than equal to 90 से कम होना चाहिए a और b को प्लस करके, 45 plus 15 is 60, 90 से कम है जी बिल्कुल।
ए बड़ा होना चाहिए बी से। देखो स्टूडेंट, जो हमने ए निकाला वो बी से बड़ा भी तो है, तो हमने ए और बी की बिल्कुल सही वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इन वीडियोस को मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।